तो नजरें बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग फाइनली अपना डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे। ठीक ना, जो चैप्टर नंबर 5 है आज हम लोग फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक ना, ये वीडियो नंबर लास्ट है 18 वाली। ठीक ना, बेस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्या कर स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो वाले में कर चुके हैं। ठीक ना, तो अगर आप उससे नहीं देखें तो जाकर के आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास सामने आएगा। ठीक है भाई, चलो इनको सिंपल हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक ना, ये आपको इक्वेशंस दिया गया भाई, ये आपको दिया cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y दिया गया है और कह रहा है cos की वैल्यू 1 और -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, और इसने कहा है कि dy upon dx इक्वल को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ओके सर जी, चलो भैया। तो हमारे पास क्या है, cos, हमारे पास यहाँ दिया है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे सिंपल से हम इसे क्या लिखेंगे, इस cos को हम इधर ले आएंगे। ठीक ना, तो इधर सिंपल सा क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, मतलब यहाँ पे cos y इज अपॉन cos a प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास x होगा, मतलब x इज इक्वल टू cos y और बटे cos a प्लस वाई। ठीक है जी, हाँ। अब क्या करें सर जी, अब इसे हम सिंपल से क्या करते, अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट करते थे x के सापेक्ष। ठीक ना, अब हम करेंगे x को y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भैया, चलो करते हैं। तो यहाँ पर मतलब dx अपॉन dy, नीचे वाले को ऊपर रखते हैं पहले बाहर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ y हो जाएगा, एक मिनट, x कहाँ से आ गया, dy, और यहाँ cos y, ध्यान रखिएगा क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं भैया, माइनस cos y को बाहर रखेंगे, d अपॉन dy, और यहाँ cos बनेगा क्या, a प्लस वाई। ठीक है जी, हाँ सर जी। और नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर, तो a प्लस वाई और इसका सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर जी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, वो देखो, तो हमारे पास dx अपॉन dy क्या बचा जी, यहाँ पे हमारे पास आया cos a प्लस वाई और इसका क्या होता है, माइनस साइन y हो जाएगा cos का। ठीक है, और cos y, और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस साइन a प्लस वाई। ठीक है, और a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई, a का 0 और y का कितना होगा 1, और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा, तो d हमारे पास क्या आया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आप, तो cos माइनस cos a प्लस वाई, या ऐसे रख लो इसको, माइनस साइन को पहले रख लो ना, साइन y और cos a प्लस वाई। ठीक है, प्लस cos y और यहाँ पे साइन a प्लस वाई, का तो कोई मतलब है नहीं, वही हो जाएगा। अब बटे हमारे पास cos स्क्वायर क्या, a प्लस वाई। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं। ठीक ना, किसको, पॉजिटिव को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, cos y साइन a प्लस वाई। ठीक है जी, या एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सा क्या कहें क्या ना कहें, कैसी मुश्किल है। ठीक, और माइनस यहाँ पर हमारे पास cos a प्लस वाई और साइन y और डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है जी, हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो क्या करें, देखो ऊपर हमारे पास dx अपॉन dy, ऊपर क्या बन रहा है, a बन रहा है साइन, भाई आप जानते हो क्या, क्या जानते हैं सर जी, हम ये जानते हैं, देखो हम दिखाते हैं क्या जानते हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b, माइनस देखो माइनस का
साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है ना। देखो सिर्फ सिंपल सा बेटर है, ए की जगह क्या है, ए प्लस वाई है और बी की जगह क्या है, वाई है। ठीक है भैया, तो फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, ए हो गया, ए हमारे पास बी हो गया। ठीक है, अच्छा से सिंपल से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, वाई से वाई यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या सिर्फ ए बचा ना, तुम्हारे पास बचा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए बटे क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अब सिंपल सा इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो भैया, उल्टा कर दो, ए उलट जाएगा तो ए भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब आपके सामने रिजल्ट तो आ ही गया ना जी। ठीक है भैया, अब देखो ये हमारे पास हेलो 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 आंसर आ गया भैया। क्या आया, आंसर आ गया। देख लो आपको क्या प्रूव करना है, यही तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस, कोई बात नहीं वही सिद्ध करना है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नो सर जी। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 17 नंबर। अब यहाँ पे x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब x और y दोनों जो हैं वो किसी t पर, तीसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो भैया उनके हिसाब से हमें अवकलन करना होगा। ये तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं हम लोग, पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचल समीकरण। हेलो, हाँ, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है, x इज इक्वल टू क्या है, एक एक डिफरेंशिएशन पहले करो, cos t और प्लस यहाँ पर t sin t है, एक ही निकालो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x को t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है जी, सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, dx अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ हमारे पास a बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो हमारे पास, पहले एक बार लिख लो। ठीक है, d अपॉन dt, और यहाँ हमारे पास cos t और प्लस हमारे पास t sin t है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल sin t है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, अंदर ले जाओ आप इनको, तो d अपॉन dx dt ना, और यहाँ हमारे पास cos t हो जाएगा। अब प्लस हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ जो है ना, तो t और sin t है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में। कैसे तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो यार, t को बाहर, d अपॉन dt, और यहाँ पे हमारे पास sin t हो जाएगा। अब प्लस sin t को बाहर रख लो, d अपॉन dt, और यहाँ हमारे पास t हो जाएगा। ओके, हाँ सर जी, यहाँ हमारे पास माइनस t आएगा साइन का, प्लस t, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, cos t बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हमारे पास dt पर dt मतलब 1 हो गया, सिर्फ बचेगा क्या, sin t। ओके, हाँ सर जी बिल्कुल। अब क्या किया जाए, अब तो इनसे ये चले गए। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास dx अपॉन जो dt बचा, वो बचा है a t cos t। ओके, हाँ बिल्कुल, और यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, अब उसको देख लिया जाए। अगले पेज पर चलते हैं, y इज इक्वल टू दिया गया है sin t और माइनस टी cos t। ओके, एक बार मिला लेना। हेलो, हाँ एक बार मिला लो भैया। अच्छा, बाहर a है। ओके, तो क्या लिखेंगे, y को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर करो भैया। तो dy अपॉन क्या, dt, हाँ एक को बाहर आपने रखा, d अपॉन dt किया, और यहाँ आपने लिखा sin t। हाँ, यहाँ पे माइनस क्या मल्टीप्लिकेशन रूल, t को बाहर को, d अपॉन dt, और यहाँ पे cos t। ओके, हाँ, प्लस यहाँ पर cos t को बाहर कर लो, और d अपॉन dt, और यहाँ हमारे पास t हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे a, और यहाँ देखो तो क्या बनेगा, cos t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ t, और इसका होता है माइनस sin t। ठीक है, किसका, cos का, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, t का बाई dt पर निगम हो जाएगा, cos t बचेगा। ठीक, हाँ, तो अब ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, a cos t माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t sin t बनेगा। ओके, हाँ, और यहाँ माइनस cos t आएगा। सही बात, कोई बात में तकलीफ नौ सर जी, ये कट गए तो क्या बचे, a t sin t। ओके,
ये डी वाई अपॉन क्या है डी टी। और हमको सर जी चाहिए क्या, हमको सर जी चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी टी और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वाई वैल्यू देखो क्या है ए टी साइन टी और यहाँ पर जो आएगा टी कॉस टी। ओके हाँ, ए टी गए, क्या बचा साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है जी, हम सब जानते हैं क्या, टेन टी। और ये हमारे पास आंसर रहा, क्या रहा, आंसर बनकर के हमारे सामने तैयार हो चुका है। कोई दिक्कत नो सर जी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बता दीजिए तो हमें ही कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नो सर जी। चलो तो फिर हम लोग एक बार क्या देखना है सही, सो अब आप जान लीजिए क्या देखना है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये कह रहा है कि यदि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि f डबल डैश का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए, ठीक है। चलो भैया तो सिंपल से देखो हमें दिया क्या है, हमें fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब दिया गया है, ठीक ना। चलो भैया तो इसमें तो कुछ दो कंडीशन लेनी होती, आप जानते हो कि fx इज इक्वल टू, आप जानते हो भैया, क्या जानते हैं भैया, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ अगर x है, इसे दो फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू है और x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। अगर a है तो x पॉजिटिव और यह है तो माइनस होता है, ठीक ना। तो हम लेंगे जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो, ठीक है। तो f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो, एफ डबल डैश पूछा है, क्या पूछा है, एस डबल डैश पूछा है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करोगे आप, एक बार डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भैया करो। तो क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। इसी का मतलब होता है एफ डैश एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन और यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, ठीक ना। फिर से x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है भाई कर दो यार, फिर से करने पर तुम्हारे पास d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर ना। तुम्हारे पास यही मतलब क्या होता है, इसी का मतलब डबल डैश होता है, ठीक ना। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कितना, 3 इंटू कितना हो जाएगा 2x होगा, कितना होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश हमारे पास कितना आ चुका है 6x आ चुका है, ठीक है। एक चीज तो आ गया, ठीक है। ये जब क्या था, एफ ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। अगर यही हम यहाँ पे कहें कि x लेस देन, एक मिनट, जब x लेस देन 0 है तो ठीक है, तब क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, मतलब माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है प्लस, यहाँ मतलब माइनस एक्स का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। क्योंकि माइनस की घात जब कोई ऑड नंबर होता है, 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो माइनस ही आता है, जब सम संख्या होता है तो प्लस आता है, ठीक है। ओके सर जी, तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, ओके सर जी। तो एफ डैश लिख लो, क्या करना है एक बार डिफरेंशिएशन एफ डैश, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस बाहर ले लो, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। x की फिर से ना, फिर से x की सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भैया। तो d अपॉन डी एक्स एफ डबल डैश, नहीं एक डैश भी कर रहे हैं ना, -3 को बाहर, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर को, एफ डबल डैश यही बनेगा -3 इंटू 2x, तो एफ डबल डैश क्या हमारे पास है क्या, -6x, ये हमारे पास दोनों आंसर, एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर यहाँ पर, दोनों चीजें, ठीक है जी। ओके सर जी, यहाँ भी डब्बा हम बना लेते हैं, ठीक है।
ठीक, आगे चला जाए। हाँ सर जी बिल्कुल, आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये फार्मूला ही है। वैसे देखा जाए सिंपल से क्या है, फार्मूला है जो आपके सामने लिखा है भैया, ये फार्मूला है। हम लोग कक्षा 11th मतलब कक्षा 11th, वाह क्या बात है, आधी हिंदी तथा इंग्लिश, क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th हमने इस सूत्र को पढ़ा था। ठीक है, वैसे भी आपको लिखा दिए हैं, आप जब यूनिवर्स पढ़ रहे थे तब। ठीक है, चलो भैया, ये फार्मूला ही होता है क्या, क्या फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमको लेना ही पड़ता, ठीक ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पर हमको वेरिएबल्स मानना पड़ेगा, ठीक ना। किसी एक को, या ए को मान लो या बी को, किसी एक को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल आपको मानना ही पड़ेगा। किसी न किसी एक को आपको क्या करना है, वेरिएबल्स यहाँ पर मानना होगा, ठीक ना। अब कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक ना। वेरिएबल्स मतलब है कि चर राशि किसी एक को मान, चाहे ए को मान लो चाहे बी को मान लो, कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं कि माना ए इसमें चर राशि है, चर राशि है। एक सेकेंड यार, क्या लिख रहे हो, राशि, चर राशि है, ठीक है। मतलब ए को हमने वेरिएबल्स मान लिया, ठीक ना। तो सिंपल से क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। और जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, a हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होता है, ठीक ना। क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल्स होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ रहे हो आप कि हमारे पास जो मिलेगा, देखो कहने का मतलब यह है कि d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे साइन a प्लस बी, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जो एक कॉस ए और साइन बी है, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल्स नहीं है, हमने ए को सिर्फ वेरिएबल्स माना है, ठीक है, ओके। जो वेरिएबल्स होता है वो बाहर आता है, इसका मतलब हमारे पास कॉस बी जो होगा बाहर होगा और डी अपॉन डी एक्स और साइन ए का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन बी को, बी वाला कांस्टेंट है ध्यान रखिएगा, और डी अपॉन डी एक्स और यहाँ हमारे पास कॉस ए बनेगा, ओके सर जी। यहाँ हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलो भैया, कॉस बी साइन का क्या होता है, कॉस ए हो जाएगा और डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लस साइन बी हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन ए बनेगा और यहाँ पे डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक। चलो तो कॉस ए प्लस बी, अच्छा ए का जो बनेगा डी ए अपॉन डी एक्स बनेगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो डी ए अपॉन डी ए दोनों में है ना, तो डी ए अपॉन डी एक्स को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी बना और माइनस साइन ए साइन बी बना, ठीक है जी, हाँ। और यहाँ हमारे पास क्या बना, तो कॉस ए प्लस बी और डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स और यहाँ हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पे देखो इनको कोई मतलब इनका है नहीं, उड़ाओ, ठीक है, या इनको उड़ाना नहीं है, सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल से दिखा दीजिएगा, डी ए अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होती है ये कभी 0 नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ये 0 नहीं होगी, ठीक है, इतना दिखा देना बगल में, ठीक। कहने का क्या मतलब है सर जी, वो बता दो आप। मतलब इसको हम क्या करते हैं, इधर देखो, चलो छक्का नहीं देते, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं काटते हैं, ठीक है। चलो क्या करते हैं, आप इनको 75 करो, ठीक है, कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी एक्स और यहाँ हमारे पास क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है जी, ओके सर जी।
यहाँ पे देख लीजिए, कोई बार मैच करा लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? अरे यार यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत है? वही चीज लिखा है ना, कोई दिक्कत? नो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने इसको इधर ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू हमारे पास 0 बनेगा और डी ए अपॉन डी एक्स को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, ये होता है फार्मूला। किसका फार्मूला हो जाएगा? एक सेकंड, फार्मूला काहे का फार्मूला? अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, ऐसे रहने दो, इसके बाद इसे समझ में आएगा क्या होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो ये चीज 0 नहीं होगी, आप दिखा दीजिएगा डी ए अपॉन डी एक्स, ए वेरिएबल से 0 नहीं होगा, तो फिर 0 भाई इक्वल टू 0 आ रहा है, किसी न किसी एक को 0 तो बनना पड़ेगा। हमने कहा डी ए अपॉन डी एक्स को 0 नहीं होना है, ठीक ना, तो फिर कौन 0 होगा? जो अंदर होगा। अंदर का मतलब क्या? फिर क्या बना, कॉस ए माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी इज माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों इसको आप उधर राइट साइड ले जाओ, तुम्हारे पास क्या बना? हमारे पास बना कॉस, हमारे पास बना कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यही फॉर्मूला होता है। आप उठा करके देख भी सकते हैं, ठीक है, आप उठा करके देख भी सकते हैं, यही फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यही होता है। और हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। ठीक, एक फार्मूला हमको दिया गया था, उस फार्मूले के मामले से मतलब साइन का दिया था, कॉस का निकालना था, तो डिफरेंशिएशन करके निकालना था। हमने सारी चीजें आपको बता दी, कोई दिक्कत? नो सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, तो फिर आगे चला जाए। हाँ सर, हमारे पास ये है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो समझिए कि एक फलन हमको दिया गया है जो प्रत्येक बिंदु पर, तो क्या है वो, मतलब क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत है, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन ऐसे 2 बिंदुओं पर वो क्या अवकलनीय नहीं है। तो क्या कहना चाहता है वो समझते हैं, ठीक है। अगर देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल, अगर मॉड ऑफ एक्स की बात करें, ठीक ना, तो मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। और ध्यान रखिएगा, जैसे ये मान लो एक फलन हमने ये बनाया, ठीक है, एक फलन ये जहां हमको कॉर्नर मिल रहा है ना, जो ये कॉर्नर है, इस फलन कंटिन्यूअस है पर अवकलनीय नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फलन। तो हमको सिंपल सा भी देखो, ज्यादा हमको इस लेवल पे नहीं सोचना है, सिंपल से हम लिखते हैं कि हमारे पास माना एक फलन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। यह फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत संतत है, किंतु मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, किंतु यह मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 1 डज नॉट इक्वल मतलब 0, तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 1, किंतु x इज इक्वल टू 0 और 1 पर यह फलन संतत है, परंतु एक सेकंड, परंतु x इज इक्वल टू 0 और 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। भी देखो, अगर वैसे सोचना तो बहुत इसमें बहुत चीजें हैं, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो आप बस इतना ही एक फलन हमने लिख दिया, सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, तो जहाँ पे कॉर्नर बनता है इसका ग्राफ है, ठीक ना, इसका क्या होता है, ग्राफ होता है। तो यहाँ जो मॉड ऑफ एक्स आपको मतलब यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 पर, यहाँ कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर पर, ठीक है, इस कॉर्नर पर आपको एक्स इक्वल टू 0 मतलब कॉर्नर पे आपको क्या कहते हैं, जो फलन हमारे पास है वो क्या होता है, वो अवकलनीय नहीं होता है कॉर्नर पे, ठीक ना। अगर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ देखें तो सिंपल सा ऐसे होता है, ठीक है,
इस तरीके से। तो यहाँ पर s इक्वल टू 1 पर ऑकलैंड नहीं हो, s इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ये ग्राफिकल मेन प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे ग्राफ के बारे में ज्यादा पता है तब इसको आराम से समझ सकते हैं, बस ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। ये ग्राफ इसका है, ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ इसका है। सिंपल सा आप देख लीजिए, एंड पॉइंट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे ऑकलैंड नहीं होता है, ठीक ना। चले अच्छा आगे चला जाए, ठीक है सर जी, आगे बढ़ा जाए, ठीक ना। तो आपको दो बिंदु दिखाया गया, तो एक बिंदु हमारे पास 0 है और एक बिंदु हमारे पास क्या है 1 है, ये आपको दिख गया, ठीक है। हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल आपके सामने रही, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर 21, ठीक ना, और ये लास्ट है हमारे एक्सरसाइज का, ठीक है जी। अच्छा, और इस क्या इस क्वांटिटी और डिफरेंशियल चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके सर जी, अब कैसे किया जाए सर जी। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, fx प्लस लिख रहे हैं, वाह क्या बात है, नहीं क्या बात है, gx और hx, ठीक, l m n a b और c, ठीक है, सिंपल। इसको हम डिटरमिनेंट तो पढ़ चुके ना, उसी पे खोलते हैं, ठीक है। y अगर हम fx को लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, m बचेगा, n बचेगा, b बचेगा, c, ठीक है। मतलब जिसको लेते हैं उसकी चीज अब छोड़ देना पड़ता है, ये सब समझे हैं, ठीक है। हाँ, माइनस हमारे पास gx है, gx लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा l n a और c, ठीक। अब प्लस हम hx जब लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a और a छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर l बचेगा, m बचेगा, a बचेगा और b बचेगा, ठीक है। अच्छा देखो, चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, या इतनी पे रहने दो यार, कोई मतलब नहीं, इतनी पे आप रहने दो, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज आपको मिल रही है कांस्टेंट ही ना यार, एक कांस्टेंट ही, कोई नंबर ही तो है। आप नहीं समझ, आपको पहले ही बताया था कि डिटरमिनेंट हमारे पास होती है, एक नंबर्स होती है, ठीक ना। तो क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की क्या है, 2 क्रॉस 2 की हमारे पास डिटरमिनेंट है, ठीक ना। पास में आप इनकी कोई वैल्यू मतलब एक नंबर्स हैं, और नंबर्स का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर दिए, मतलब हो सॉरी क्या डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल से अभी लिख दो आप क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, बात खत्म करो यार। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, तो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपल सा dy अपॉन क्या dx लिखेंगे, और यहाँ पर देखो मॉड ऑफ जो हमारे पास a है क्या, यहाँ पर देखो m n a और b, नहीं b और c है क्या, एक सेकंड यार, यहाँ पे बात क्या है b और c है, ठीक है। a और d अपॉन d, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो क्या करोगे, fx को आप बाहर रखोगे, और यहाँ हमारे पास देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे l फिर n फिर a और इसके बाद हमारे पास क्या होगा c, ये भी कांस्टेंट होगा, और d अपॉन dx, और यहाँ हमारे पास gx हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा m a और b, ठीक है, और यहाँ पे d अपॉन dx क्या बचेगा, hx हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यही हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, m n b c और f डैश x, ठीक है जी, और यहाँ माइनस l n a c और यहाँ पर g डैश x, ठीक है, प्लस l m a और b और यहाँ पे h डैश x हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी को सिंपल से में देखो ओपन किए थे आप, देखो ओपन किए थे, इसी को तो ऐसे बना था ना सिंपल सा। अब इसको हम उल्टा अगर यहाँ जाए तो ऐसे ही बनाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो समझते हैं, ठीक है जी। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या f डैश s g डैश x और hx डैश x हो जाएगा, और जो है वही रहेगा m n, अरे यार सॉरी यार, क्या सॉरी, l m n a b और c, ठीक है जी। सिंपल सा हमारे पास ये हो गया, ठीक है भाई, सिंपल सा है। जैसे आप यहाँ पे इसको ओपन किए थे, यहाँ पे इनको लेके देखो ओपन ही नहीं किया हुआ है आप यहाँ पर, सिंपल सा। वैसे तो हमारे उल्टा भाई कर दो इसका, सिंपल सा यार, तो वही बनेगा भाई, जहाँ यहाँ पे fx है वहाँ पे f डैश x है, आप देख सकते हो वहाँ पे क्या f डैश x है, और यहाँ डैश आ गया है, बस हो गया, अंतर क्या है, ठीक है। बिल्कुल ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया है, क्या हो गया है, प्रूव हो चुका है। मतलब हम लोग क्या किए हैं,
क्या किए हैं सर जी? हम एक ये है कि आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 खत्म कर चुके हैं, ठीक ना? अब इसकी हम बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक ना? अवकलन के अनुप्रयोग की बात करेंगे, तो हम अब अगले चैप्टर्स में स्टार्ट करेंगे इसका अनुप्रयोग क्या होगा, ठीक ना? वही सबसे बड़ी बात होती है इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक ना? तो हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे वो हम देखेंगे अब अगले वीडियो से, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ठीक है? चलो भैया साहब कुछ जो आपकी मर्जी है करिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।